कभी कभी किस्मत इंसान को सबसे अंधेरी रात में ढकेल देती है ताकि वो अपनी ही रोशनी पहचान सके। और आज देव और वसुधा की जिंदगी का ऐसा ही मोड़ आने वाला है जहां थकान, संघर्ष, दर्द और उम्मीदें टकराकर एक ऐसी रात बनाएंगी जो दोनों के दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। देव और वसुधा की जिंदगी इन दिनों मानो किसी तूफान से गुजर रही थी। हालात इतने मुश्किल थे कि हर सुबह एक डर लेकर आती और हर रात एक सवाल दे जाती कि क्या कल कुछ बेहतर होगा या नहीं। और इसी डर और उम्मीद के बीच दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े थे। लेकिन सच ये भी था कि देव के चेहरे की थकान हर दिन गहरी होती जा रही थी। वसुधा के दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था और पता नहीं क्यों पर दोनों को महसूस होने लगा था कि जैसे जिंदगी उन्हें उनकी हिम्मत की आखिरी परीक्षा में डाल चुकी है। देव कई दिनों से नौकरी की तलाश में भटकते भटकते इतना थक चुका था कि उसकी आंखों का तेज जैसे बुझ गया था, चेहरा उतर गया था और आवाज में वो आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा था जो कभी उसकी पहचान थी। मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जिद भी थी कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, वो वसुधा को टूटने नहीं देगा। वसुधा भी देव की हालत देखकर हर रात भगवान से एक ही दुआ मांगती थी कि देव की मेहनत रंग लाए, क्योंकि वो जानती थी कि उसका देव बाहर जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही थका हुआ है, उतना ही टूटा हुआ है और उसे टूटने नहीं देना उसकी जिम्मेदारी है। एक दिन जब देव थका हारा घर लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। वसुधा ने दूर से ही देख लिया कि उसकी आंखों में कई दिनों बाद वो चमक लौट आई है जो अक्सर किसी खुशखबरी से आती है। वो दौड़कर देव के पास आई और देव ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, वसु, नौकरी मिल गई। ये सुनते ही वसुधा की आंखें भर आईं, जैसे उसके अंदर कई दिनों से जमा हुआ डर अचानक बह निकला हो। उसने बिना कुछ कहे देव का हाथ पकड़ लिया और देव उस स्पर्श में छिपा सुकून महसूस करता रहा। अगले ही दिन देव अपनी पहली कमाई लेकर आया। कमाई क्या, वो उम्मीद थी, वो विश्वास था, वो एक शुरुआत थी और वसुधा के लिए वो मानो त्योहार जैसा दिन था। देव थोड़ा शर्माते हुए बोला, वसु, ये लोग घर का राशन ले आए हूं, जो पैसे बचे हैं वो तुम रख लो। वसुधा ने राशन देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे बहुत दिनों बाद घर में खुशियों की सुगंध घुली हो। उसने बाकी के पैसे उठाए और बड़े सम्मान से भगवान और चंद्रिका की तस्वीरों के सामने रखे, जैसे कह रही हो, धन्यवाद, आपने हमें टूटने नहीं दिया। देव उस समय दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसके चेहरे पर असली मुस्कान तो थी, लेकिन थकान भी थी, ऐसी थकान जो शरीर से ज्यादा मन पर चढ़ी हुई हो। वसुधा जब उसकी तरफ मुड़ी तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि देव कई सालों से लड़ता लड़ता आया है। उसके अंदर एक टीस उठी, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? क्या देव सर इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उनके साथ हूं? क्या मेरी जिंदगी उनकी जिंदगी में बोझ बन गई हूं? लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाला। यही वक्त था जब देव को उसकी देखभाल की जरूरत थी, दुख की नहीं। उसी पल वसुधा के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना देव की सारी थकान, सारा बोझ, सब दुख आज मैं उतार दूं? क्यों ना आज मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूं जिससे उन्हें अपना घर, अपनी पत्नी, अपना प्यार महसूस हो। और यही सोचकर उसने एक खूबसूरत प्लान बना लिया। जैसे जैसे शाम नजदीक आने लगी, वसुधा ने पूरा घर सजा दिया। सादा सा घर भी उसके हाथों में जादू बन गया। उसने देव की पसंद के सारे पकवान बनाए, उन सब में उसी प्यार की खुशबू थी जो वो देव के लिए महसूस करती थी। फिर उसने मोमबत्तियां जलाईं, छोटी छोटी रोशनियां जो अंधेरे में उम्मीद की तरह चमक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे देव के लिए उसका प्यार था, संघर्षों के बीच चमकता हुआ, टिमटिमाता हुआ। जब सब तैयार हो गया तो वसुधा ने खुद को भी अच्छी तरह तैयार किया, क्योंकि वो चाहती थी कि देव जब उसे देखे तो उसकी सारी थकान पिघल जाए। देव जैसे ही कमरे में आया, उसने ये सब देखा और एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, खुशी थी और एक अजीब सी नरमी थी। वो बोला, वसु, ये सब क्या है? वसुधा मुस्कुराई। वो मुस्कान ऐसी थी जिसमें प्यार था, अपनापन था और थोड़ा सा शरारती आत्मविश्वास भी था। वो बोली, देव सर, आपके लिए सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर। देव ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलों के बीच इतना खूबसूरत पल आ सकता है। उसने धीरे से कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, वसु, तुमने ये सब मेरे लिए? और उस आवाज में जितना प्यार था, शायद शब्दों में उतना लिखा ही नहीं जा सकता। जैसे ही वसुधा देव को खाना परोसने लगी, देव उसे देखता रह गया, ऐसे जैसे वो पहली बार उसे देख रहा हो। उसकी आंखों में प्यार भी था, थकान भी थी और एक अजीब सी कृतज्ञता भी थी कि उसके जीवन में वसुधा है।
दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया, धीरे धीरे, प्यार प्यार से, जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। देव ने कई दिनों बाद दिल भर कर खाना खाया और हर निवाले में उसे वही सुकून मिला जो शायद उसे बहुत समय से नहीं मिला था। खाना खत्म करने के बाद देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वसु, थैंक यू। आज कई दिनों बाद ऐसा लगा कि मैंने सच में खाना खाया है। पेट भर गया, दिल भी। ये सुनकर वसुधा के मन में एक ठिला सा भर आया। क्या सच में देव इतने दिनों से भूखे प्यासे इस तरह जी रहे थे? क्या हालात ने उन्हें इतना तोड़ दिया था? और क्या वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी? वो खुद को दोष देने लगी। क्यों है हमारी किस्मत ऐसी? कब बदलेंगे हमारे हालात? क्या अपनी खुशियों का वक्त कभी आएगा? लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाला और मन ही मन कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। देव की हर थकान, हर दर्द में मिटाऊंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कहानी यहाँ एक खूबसूरत मोड़ लेती है और अगर आप भी चाहते हैं कि देव और वसुधा की जिंदगी में अब सच्ची खुशियां आएं, तो दिल से दुआ कीजिए और इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। उस कैंडल लाइट डिनर की नर्म रोशनी में बैठा देव भले ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन वसुधा जानती कि उसके दिल में अभी भी कई सवाल, कई डर, कई मजबूरियां चुपचाप सिसक रही थीं। वो उसके चेहरे को देख रही थी, उसके माथे की सिलवटों को, उसकी आंखों के नीचे की थकान को, उसके हाथों की कमजोरी को, और किसी को कुछ कहे बिना भी वो सब समझ आ रहा था। शायद इसी को प्यार कहते हैं, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती और दिल बस खुद ब खुद बोल उठते हैं। देव धीरे धीरे खाना खा रहा था और हर निवाले में मानो उसे वो सुकून मिल रहा था जिसे वो कई दिनों से तरस गया था। लेकिन जितना देव संतोष महसूस कर रहा था, उससे कहीं अधिक वसुधा के भीतर एक अजीब सी टीस उठ रही थी कि आखिर परिस्थितियों ने उसे इस हाल तक कैसे पहुंचा दिया। वो खुद को कोस नहीं रही थी, लेकिन उसके हर विचार में देव की चिंता थी, उसकी थकान थी और ये डर था कि कहीं हालात फिर से उनके बीच की छोटी सी खुशियों को ना छीन ले। देव की एक मुस्कान उसके लिए दुनिया थी और आज वो मुस्कान कई दिनों बाद इस घर में लौटी थी। उसने मन ही मन सोचा, आज नहीं, आज मैं देव को किसी भी कीमत पर दुख महसूस नहीं होने दूंगी। आज की रात सिर्फ प्यार की होगी, सिर्फ एक दूसरे की। घर की मोमबत्तियां एक स्निग्ध रोशनी फैला रही थीं और उस रोशनी में देव वसुधा दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कच्ची ईंटों का बना उनका छोटा सा घर किसी महल जैसा चमक रहा हो। देव बार बार वसुधा को देख रहा था, जैसे सालों के बाद उसे मौका मिला हो उसे शांत होकर देखने का, उसे महसूस करने का, उसकी उपस्थिति को समझने का। वो बोला, वसु, तुमने ये सब कैसे सोच लिया? वसुधा ने अपनी धीमी मुस्कान से ही जवाब दिया, क्योंकि कभी कभी मुस्कान किसी को बड़े से बड़े शब्द से ज्यादा गहराई से समझा देती है कि किसी को आपकी फिक्र है, आपकी परवाह है। देव फिर बोला, वसु, मैं सच कह रहा हूं, इतनी मुश्किलों में तुमने जो प्यार मेरे लिए बचाकर रखा है ना, वही मुझे जिंदा रखे हुए है। वसुधा ये सुनते ही बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन उस चुप्पी में भी उसका दिल जोर से धड़क रहा था। देव के हर शब्द ने उसे जैसे भीतर तक छू लिया, उसे एहसास कराया कि वो सिर्फ घर में खाना बनाने, सफाई करने या देव का साथ निभाने वाली साधारण लड़की नहीं है। वो देव की ताकत है, उसकी उम्मीद है, उसका साहस है, और उसका घर वहीं से शुरू होता है जहां वसुधा खड़ी होती है। उसी पल देव ने वसुधा का हाथ पकड़ लिया। यह स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन उसके अंदर जो भावना थी वो भारी थी। वो भावना कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। वसुधा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी भर आई थीं, लेकिन आंखों में चमक भी थी, उम्मीद की, प्यार की। देव ने उसके हाथ को थामे हुए बोला, वसु, मैं वादा करता हूं, एक दिन तुम्हें तुम्हारी हर खुशी दूंगा। वो घर, वो जिंदगी, वो सुकून, सब कुछ। अभी बस थोड़ा सा समय और साथ दो। वो मुस्कुराई, लेकिन उसके भीतर एक भावनाओं का समंदर हिलोरे मार रहा था। वो देव से क्या कहती? वो तो पहले ही हर खुशी देव के नाम कर चुकी थी। उसे कोई बड़ा बड़ा घर नहीं चाहिए था, कोई महंगे कपड़े नहीं चाहिए थे। उसे बस देव चाहिए था, और बस ये एहसास कि देव उसके साथ हैं। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठे ये दोनों ऐसे लग रहे थी जैसे दो थके हुए पंछी जिन्हें आखिरकार एक सुरक्षित आसरा मिल गया हो। रात बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके दिलों में कुछ और ही चल रहा था। वसुधा सोच रही थी कि कब तक ये जीवन ऐसे चलता रहेगा, कब तक देव को अपनी जरूरतों को दबाकर जीना पड़ेगा, कब तक वो देव की आंखों में छिपा हुआ दर्द देखती रहेगी। और इन्हीं सवालों के बीच अचानक देव ने कहा, वसु, मैं कोशिश करूंगा कि अब तुम्हें कोई तकलीफ न आए। ये सुनकर वसुधा का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो बोली, देव सर,
मुझे तकलीफ तब होती है जब आप थक जाते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आपकी आंखों में टूटने का डर दिखता है। बस आप ठीक रहें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर देव इतना भावुक हो गया कि उसने अपना सिर थोड़ा सा झुका लिया, जैसे वो अपनी आंखों की नमी छिपाना चाहता हो। वो मजबूत दिखने की कोशिश करता था, लेकिन वसुधा ने उसे आज पहली बार इतना नाजुक देखा, जैसे उसके भीतर की सारी थकान आज बाहर आना चाहती हो। उस कमरे की हवा भी उनके बीच की भावनाओं को महसूस कर रही थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस घर के अंदर वो गर्माहट थी जो किसी भी अंधेरे को रोशन कर सकती थी। देव ने वसुधा से कहा, वसु, पता है जब मैं बाहर काम ढूंढ रहा था, हर जगह मुझे बस यही डर सताता था कि अगर कुछ न मिला तो तुम क्या सोचोगी, तुम टूट जाओगी। लेकिन आज जब मैं घर आया और तुमने मुझे ऐसे देखा, लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे बड़ी जीत लेकर आया हूं। वसुधा दोनों के वसुधा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, एक नया भरोसा, एक नई हिम्मत। लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगी सिर्फ एक खूबसूरत रात से नहीं बदलती। असल परीक्षा तो अगले ही दिनों में शुरू होती है, और ये बात दोनों बखूबी जानते थे। इसीलिए अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो वसुधा ने देव को बहुत ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद थी, मगर उसकी आंखों में अभी भी पिछले संघर्ष की परछाइयां थीं, जैसे कोई योद्धा जिसने अभी अभी एक लड़ाई जीत ली हो, लेकिन अगली लड़ाई से पहले खुद को संभाल रहा हो। देव जल्दी उठ गया, तैयार होकर काम पर जाने लगा, और जाते जाते उसने हल्के से कहा, वसु, घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये छोटी सी बात भी वसुधा के दिल को छू गई, जैसे देव कह रहा हो कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। देव के जाते ही वसुधा ने रोजमर्रा के काम शुरू किए, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ देव ही घूमता रहा। वो सोचती रही कि उसका देव बाहर कितनी मेहनत करेगा, कितनी परेशानियां झेलेगा, और वो यहाँ सिर्फ उसकी चिंता करेगी। लेकिन यही तो पति पत्नी का रिश्ता होता है, एक बाहर लड़ता है और दूसरा भीतर उम्मीद जलाए रखता है। दिन धीरे धीरे बीतता गया, और दूसरी तरफ देव अपने नए काम पर पूरी ईमानदारी से लगा हुआ था। वो खुद को साबित करना चाहता था, खुद को मजबूत दिखाना चाहता था, लेकिन उसके शरीर की थकान बार बार उसे याद दिला रही थी कि वो कई दिनों से लगातार संघर्ष में था। फिर भी उसने खुद को संभाला और सोचा कि अगर मैं हार मान गया तो वसुधा टूट जाएगी। ये सोचकर उसने अपने काम को पूरी मेहनत से किया, और हर मिनट बस यही महसूस करता रहा कि ये सिर्फ उसकी नौकरी नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है, और उसके हर पसीने की बूंद वसुधा के सपनों का हिस्सा है। शाम होते होते देव की थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके कदम घर की तरफ बढ़ते ही तेज हो जाते थे, क्योंकि घर में उसका इंतजार सिर्फ खाना नहीं कर रहा था। उसका इंतजार कर रही थी एक मुस्कान, एक सुकून, और एक प्यार जिसका कोई मोल नहीं था। उधर वसुधा देव के आने का इंतजार कर रही थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती और हर आवाज़ पर चौंक जाती। उसकी धड़कनें तेज हो जाती, उसके हाथों में बेचैनी आ जाती, जैसे कोई अपना दूर से लौट कर आने वाला हो। आखिरकार देव ने दरवाज़ा खोला, थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। वसुधा दौड़कर उसके पास आई और बोली, देव सर, बहुत थक गए होंगे, बैठिए, पानी लाती हूँ। देव उसकी आंखों में गहरी चिंता देख सका। उसने धीरे से कहा, वसु, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दिन भारी था। लेकिन दिन सिर्फ भारी नहीं था, दिन ने देव को अंदर से हिला दिया था। उसने लोगों के व्यवहार, दुनिया की बेरुखी और संघर्षों की कठोरता को बहुत करीब से महसूस किया था। मगर वो ये सब वसुधा के सामने नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इससे वसुधा परेशान हो जाएगी। वसुधा ने उसके लिए खाना परोसा और दोनों धीरे धीरे खाते रहे। लेकिन आज की रात कल जैसी शांत नहीं थी। कुछ था जो दोनों के बीच अटका हुआ था, एक बोझ, एक डर, एक अनकहा सच। देव ने खाना खाते खाते पूछा, वसु, तुमने आज दिन भर क्या किया? वसुधा ने सामान्य सा जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस घर के काम और आपकी चिंता। देव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल पर यह बात तीर की तरह लगी कि उसकी वजह से वसुधा की दुनिया सिर्फ चिंता रह गई है। उसने खाना खत्म किया और बाहर आंगन में जाकर बैठ गया। वो आसमान देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी गहरे सवाल में खोई हुई थीं। वसुधा पीछे से आई और उसके पास चुपचाप बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर देव ने धीमी आवाज में कहा, वसु, क्या तुम्हें कभी लगता है कि जिंदगी बहुत ज्यादा भारी हो गई है? वसुधा ने उसकी ओर देखा और अपने स्वर को मजबूत करते हुए कहा, देव सर, जिंदगी भारी नहीं होती, हम भारी महसूस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास उम्मीदें होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं और हम प्यार करने लगते हैं। देव ने गहरी सांस ली और बोला, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कभी ये सब झेलना न पड़े। वसुधा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं झेलना पड़ रहा, मैं तो बस आपके साथ हूँ, और जहाँ आपका साथ है वहाँ तकलीफ भी आकर शर्मिंदा हो जाती है।
ये सुनते ही देव के दिल की दीवारें जैसे टूट सी गई थीं। उसने पहली बार खुद को इतना हल्का महसूस किया था। इतनी देर से बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक छोटी सी रोशनी जल उठी थी। वसुधा ने उसके कंधे पर सर रख दिया और धीरे से बोली, देव सर, हम ठीक हो जाएंगे, हमारे अच्छे दिन आएंगे, बस थोड़ा सा और हिम्मत रखिए। देव ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मेरे साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। इसी पल दोनों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी भले ही संघर्षों से भरी है, लेकिन उनका प्यार किसी चट्टान से कम नहीं। वो मजबूत है, अटूट है और हर तूफान से लड़ने की क्षमता रखता है। रात काफी देर तक दोनों आंगन में बैठे रहे, बस एक दूसरे के पास, बिना किसी शब्द के। लेकिन उस चुप्पी में भी हजार बातें थीं। जब हवा थोड़ी ठंडी हुई तो वसुधा ने कहा, चलें देव सर, देर हो रही है। देव उठ गया और उसके साथ अंदर चला आया। घर में एक सुकून था, एक अपनापन था, और इस एक दिन ने दोनों को इतना मजबूत कर दिया कि उन्हें लगा अब चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, वे मिलकर उसका सामना कर लेंगे। और अगर आप भी मानते हैं कि प्यार की ताकत किसी भी किस्मत को बदल सकती है, तो इस कहानी का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ देव और वसुधा का नहीं, हर उस दिल का है जो संघर्ष में भी रोशनी ढूंढ लेता है। देव और वसुधा ने उस रात एक दूसरे के हाथों को पकड़ा और मन ही मन वादा किया कि अब वो किसी मुश्किल से डरेंगे नहीं। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है उनकी नई उम्मीद, नई यात्रा और एक नया कल। और अगर आप भी चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अगला मोड़ खुशियों से भरा हो, तो अपनी दुआओं और अपना प्यार इन दोनों के लिए भेजिए और इस खूबसूरत कहानी के अगले अध्यायों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।